वृषभ राशि के सभी मित्रों को जय श्री राम। 1 सितंबर से 7 सितंबर आपका समय कैसा जाएगा, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इस वीक में ऐसे सभी लोग जिनको किसी न किसी तरह से बहुत ज़्यादा बीपी रहता है या जिनको हार्ट से जुड़ी कोई समस्याएं रहती हैं या रक्त विकार है, उन लोगों को स्पेशली सावधानी बरतनी पड़ेगी। एक बहुत खराब योग अभी बना हुआ है, केतु सूर्य का योग। चतुर्थ भाव में केतु और सूर्य दोनों ग्रह हैं। चतुर्थ भाव में सूर्य को बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। यहाँ बैठने के बाद सूर्य हृदय रोग देते हैं। किसी की भी कुंडली आप देख लीजिए, अगर फोर्थ हाउस में सूर्य है, आप बिना पूछे कह सकते हैं कि आपका बीपी बढ़ा रहता है या कभी ना कभी आपको हार्ट से जुड़ी समस्या आ सकती है और निश्चित रूप से आपको मिलेगी। अभी गोचर में सिचुएशन का अर्थ है कि कहीं ना कहीं ऐसे लोग जिनको पहले से कुछ दिक्कत है, उनकी दिक्कतें बढ़ी रहेंगी जरा सी। अभी ऐसे सभी लोग जिनको गवर्नमेंट से कोई काम पड़ता है, सरकार से काम पड़ता है, तो ब्यूरोक्रेट्स से जुड़ी कोई समस्या भी सामने आ सकती है। सरकारी कोई अड़चन आ सकती है, चलते काम में रुकावट आ सकती है। जो लोग कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार, उनका पेमेंट कहीं अटक सकता है। अगर आप कोई ऐसा कुछ काम है जिसमें ट्रैवल से जुड़ा कुछ काम होता है, आपका मार्केटिंग या ट्रैवल करना पड़ता है, तो उस लिहाज से समय आपका बेहतर है, ये समय बेटर है। अभी वृषभ राशि को 11th हाउस में शनि विराजमान है। देखिए, 11वें घर में शनि, हालांकि पाप ग्रह 3, 6, 11 में बढ़िया माने जाते हैं, लेकिन 11वें घर के शनि का एक नुकसान होता है कि इनकी सीधी दृष्टि पड़ती है लग्न पर। लग्न पे शनि की दृष्टि होने से कहीं ना कहीं स्वभाव में आलस्य बढ़ता है। आलस्य को दूर कीजिए। व्यक्ति अनऑर्गेनाइज्ड होता है, उसकी चीजें, उसका काम इतना जमा हुआ नहीं होता है। सिस्टमेटिक कुछ नहीं होने से, अनुशासनहीनता होने से कहीं ना कहीं आपके काम लेट होंगे। 2 दिन का काम 10 दिन में होगा, इससे आप परेशान रह सकते हो। इस परेशानी का कारण आप खुद हैं। आप अगर चाहें तो इसे दूर कर सकते हैं। एक और विशेष बात, अभी देखिए शनि की दृष्टि, सप्तम दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पे। पंचम भाव संतान का होता है। संतान के करियर को लेके, शादी को लेके, स्वास्थ्य को लेके, किसी भी चीज को लेके कोई ना कोई चिंता आपके सामने जरूर होगी। अगर आपकी राशि वृषभ है तो इस समय संतान आपके लिए परेशानी का कारण बनी हुई है और ये अभी कम से कम 13 सितंबर तक परेशानी कंटिन्यू रहेगी आपकी। 13 सितंबर के बाद जैसे मंगल का राशि परिवर्तन होगा, तब कुछ रिलीफ आपको मिलेगा। तो संतान का ध्यान थोड़ा रखना, स्वास्थ्य को लेकर विशेष अवेयर रहना, आपके रिश्ते संभाल के चलना। मंगल पंचम भाव में संतान के स्वभाव में गुस्सा देता है, तो ऐसे पेरेंट्स जिनके बच्चे टीन एज में, उनको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आपस में आर्ग्यूमेंट होना, लड़ाई झगड़ा होना, ये सब चीज़ें आपके सामने आएंगी। वो चीज़ आपको फेस करनी पड़ेगी। सेकेंड हाउस में बृहस्पति हैं। ये समय टीचिंग प्रोफेशन से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे लोग जो टीचिंग का काम करते हैं, स्कूल कॉलेज वगैरह चलाते हैं या किसी तरह से कोई भी चीज़ सिखाने का काम है, लर्निंग का काम है, उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। आपको कुछ अच्छा परिणाम सामने आ सकता है, कुछ अच्छी जगह अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आ सकती हैं। आपके द्वारा दी गई सलाह किसी दूसरे व्यक्ति का जीवन बदल सकती है। वाणी के स्थान में बृहस्पति होने का अर्थ है कि आपकी वाणी में अमृत है। आप किसी व्यक्ति को कोई भी राय देंगे, वो राय उसके लिए एकदम परफेक्ट काम करेगी, उसके लिए बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन एक कहावत है, दिया तले अंधेरा। ज्योतिष में भी लिखा है कि स्थान हानि करो जीवे। बृहस्पति जहां बैठता है वो उसको नुकसान करता है। तो यहां बैठने के बाद बृहस्पति 2 चीजों का नुकसान करेंगे। पहली बात तो, आपको खुद को कोई भी काम करना है, आप किसी दूसरे व्यक्ति से एक बार सजेशन लीजिए कि क्या ये काम मैं जो कर रहा हूँ ठीक है। अगर वो हाँ बोल दे तब आप करना। खुद की राय खुद के लिए ठीक नहीं है। दूसरा, धन के स्थान में बृहस्पति होने का अर्थ है कि जो स्थायी संपत्ति, जो पैसा आपने जोड़ा है अभी तक, बड़ी मेहनत से जो हार्ड अर्न मनी है आपका, वो डिस्टर्ब हो सकता है। कोई व्यक्ति आपसे पैसे उधार ले सकता है, गलत जगह पैसे का इन्वेस्टमेंट हो सकता है, कुछ और गलत हो सकता है। तो अपना जो पैसा आपने कमाया है उसे बचा के रखिए, वरना कोई सिचुएशन, खराब सिचुएशन सामने आ सकती है। ट्रैवल से विशेष फायदा है। जितना आप यात्रा करेंगे उतना आपका भाग्य चमकेगा, उतना आपको फायदा मिलेगा। इस समय जितना घूम सकते हैं घूमिए, जितना ट्रैवल कर सकते हैं करिए, जितना अपने काम की मार्केटिंग कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उतना कीजिए। मार्केटिंग का विशेष बेनिफिट आपको अभी मिलेगा। जिन लोगों के विवाह में अड़चनें आ रही हैं, उनको थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी। रिश्ता अभी तय नहीं होगा, महीना 2 महीना अभी और लगेगा, तो प्रयास करना आपका काम है, आप करते रहिए। इस समय मंगल ग्रह पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव में मंगल का सीधा असर पड़ता है आपके 12th हाउस पर और 8th हाउस पर। व्हीकल वगैरह चलाने में सावधानी बरतना, गाड़ी स्लिप होने का इसका थोड़ा सा डर है। जब भी गाड़ी से कहीं बाहर निकलो तो घर से पहले 3 बार नारायण नारायण मंत्र का उच्चारण करना, या श्री कृष्ण भगवान का जो प्रसिद्ध मंत्र है
कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र को कम से कम 11 बार या कम न्यूनतम भी देखा जाए तो 3 बार पढ़ के फिर आप बाहर निकलिए। जो कुछ भी अमंगल, जो भी अशुभ आपके साथ होना है वो नहीं होगा, आप उससे बचे रहेंगे। दोस्तों, इस पूरे वीक की अगर मैं बात करूं कि ये 7 दिन कैसे रहने वाले हैं, तो 2 तारीख और 3 तारीख, ये 2 दिन आपके लिए विशेष खराब है। इन 2 दिनों में आपका मन उदास रहेगा, आप परेशान रहेंगे, काम अच्छा नहीं हो पाएगा, ट्रैवल से नुकसान है, अनएक्सपेक्टेड पैसा कहीं जा सकता है, या बिना बात घर में आपके कलह का वातावरण रह सकता है। थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा 2 तारीख और 3 तारीख में। 4, 5, 6 और 7, ये 4 दिन आपके लिए बेहद अच्छे हैं। कोई भी इंपॉर्टेंट काम जो आपको करना है, बहुत लंबे समय से पेंडिंग चल रहा है, इन 4 दिनों में कीजिए। किस्मत का साथ चाहिए तो इन 4 दिनों में कीजिए। वृषभ राशि के सभी व्यक्तियों के लिए माँ दुर्गा की पूजा पाठ करना विशेष अच्छा रहता है। माँ दुर्गा आपकी देवी है। शुक्रवार का व्रत करना बहुत अच्छा है। अगर आप फीमेल हैं, वृषभ राशि है, आपको निश्चित रूप से शुक्रवार का व्रत करना चाहिए। धन, संपत्ति, पैसा, सभी चीज़ों से जुड़ी आपकी जो भी समस्याएं हैं वो 100% इससे धीरे धीरे रिलीफ मिलेगा, दूर होंगी। तो दोस्तों, ये आपका राशिफल था। अगर आपको अच्छा लगा है तो कमेंट में जय श्री राम लिखिए। अगले सप्ताह फिर एक नए राशिफल के साथ मिलेंगे इसी तरह से, इसी प्रकार से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।